नमस्कार साथियों, मैं आपका एजुकेटर आपका साथी अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के इस टारगेट बैच में D+B की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक और बेहतरीन चैप्टर रैंकिंग के बारे में। तो फटाफट से मेरे सभी साथी जुड़ जाइए वीडियो से। ठीक है, अपना सारा काम छोड़ दीजिए। अपने बाबू सोना चॉकलेट डेयरी मिल्क से अगर बात होगी हो तो बोल दो कि बाबू हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। तो फटाफट स्टार्ट हो जाइए। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे हम रैंकिंग के बारे में। ठीक है, आज हम रैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीजें हैं कि मैं आपको पहले चीजें आपको समझा दूं, आपको बता दूं, उसके बिहाफ से हमें उन चीजों को क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपको सीखना है। तो इसमें साथियों जो आपकी जो चीजें इसके अंदर यूज होने वाली हैं वो इसके अंदर आपकी यूज होंगी। भाई या तो कोई चीज आपकी जो चलेगी, या तो क्या चलेगी, लेफ्ट टू राइट, या क्या चलेगी आपके पास, वो टॉप टू बॉटम। यही दो तरीके से आपकी चीज आपकी स्टार्ट हो सकती है। आपको बस करना क्या है, अगर इस तरह से लाइन है तो आपका क्या आएगा, लेफ्ट, या आपका क्या आएगा, राइट, है ना। और अगर अदरवाइज ये आपका क्या होता है, टॉप, और ये आपका क्या होता है, बॉटम। ठीक है, तो हमें बस क्या याद रखना है, या तो फॉर्मूले आप टॉप राइट से याद रखना, या चीजों को आप राइट और लेफ्ट या टॉप और बॉटम से आप याद रखोगे। तो साथियों मैं सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, नोट कर लीजिए सबसे पहले, यदि आपके पास क्वेश्चन में किसी सिंगल पर्सन की पोजीशन के बारे में बात हो रही हो, क्या बारे में बात हो रही हो, सिंगल पोजीशन के बारे में बात हो रही हो, सिंगल पर्सन है, उसके लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम के बारे में बात हो रही हो, तो फॉर्मूला आपका जो चलेगा कि टोटल पर्सन इक्वल होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये आपको फॉर्मूला लिख लेना है कि टोटल पर्सन जो आपके पास आएंगे वो किससे आएंगे, लेफ्ट राइट ऐड करोगे और 1 आप माइनस करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता कि मेरे पास यहाँ पे कौन पर्सन बैठा है, यहाँ पे मेरे पास जो राम है वो लेफ्ट से 10th पे है ना, और राम की पोजीशन आपको राइट से भी दे दी जाए कि राम राइट से कौन से नंबर पे है, 15th पे है, तो बताइए लाइन में टोटल लोग कितने बैठे होंगे, कि जो रो बन रही है, लाइन बन रही है, कितने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट और राइट मतलब कि 10 और 15 को क्या करूंगा, ऐड करूंगा और 1 कर दूंगा मैं माइनस। ये 1 माइनस क्यों किया गया साथियों, क्योंकि मैंने जो राम की पोजीशन थी लेफ्ट से भी काउंट कर ली और राउंड राइट से भी कर ली। और जब भी सिंगल पर्सन की जो पोजीशन होगी, हर कोई आदमी, हर कोई पर्सन एक ही पोजीशन को होल्ड कर सकता है। तो जब उसने राम ने दो पोजीशन होल्ड कर ली तो दो में से मुझे उसको एक कम करना पड़ेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 25 - 1 मतलब कि कितना बन गया, 24, है ना। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे जहां सिंगल पर्सन की, किसी एक आदमी की आपको लेफ्ट राइट दोनों पता हो, आप क्या निकाल सकते हो, टोटल। तो यहाँ पे तीन चीज इन्वॉल्व हुई है, टोटल पर्सन, लेफ्ट, राइट। मुझे इन तीनों में से कोई भी दो चीजें आपको अगर पता है तो आप तीसरी चीज आप निकाल पाओगे। मैं कहूं कि मुझे लाइन में टोटल लोग पता है, राम की पोजीशन मुझे लेफ्ट से पता है, तो मैं राइट से बता सकता हूं। मुझे लेफ्ट की पोजीशन पता है, टोटल पर्सन पता है, तो मैं राइट से बता सकता हूं, है ना। बस आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इस चीज को कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट कर लिया साथियों।
इसको इरेज करके हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास अब लाइन में कोई दो लोग बैठे हों, है ना। जब एक से ज्यादा लोग बैठा दिए जाएं तो उनकी भी हर किसी की अपनी पोजीशन लेफ्ट से होगी और हर किसी की अपनी राइट से भी होगी। तो क्या होगा, तो दूसरी पॉइंट हेडिंग डालिए, सेकंड पॉइंट, व्हेन टॉकिंग रैंक्स ऑफ टू पर्सन्स। जब हम दो पर्सन्स के रैंक के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, इसमें भी आपके दो केस बनेंगे। पहला केस, व्हेन उनके जो लेफ्ट और राइट की पोजीशन है, एक की लेफ्ट की और एक की राइट की, ये वैल्यू मेरी अगर लेस आती हो टोटल पर्सन से। एक में क्या होगा कि ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और एक क्या होगा कि ये वैल्यू आपकी कम भी हो सकती है। लाइन में टोटल लोग मैं कहूँ कि मेरे पूरी लाइन के अंदर 40 लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके से। ये मेरा था लेफ्ट और ये मेरे पास क्या था, राइट। मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई राम था जिसकी पोजीशन लेफ्ट से क्या बोली गई, 10th। और यहाँ पे कोई राम के साथ क्या ले ली हमने, सीता, है ना। जोड़ी बननी चाहिए, जोड़ी बनी रहनी चाहिए, भगवान की, है ना। भगवान की भी और कुछ लोगों की भी है, कपल्स के भी। और ये मैंने सीता की ले ली, ये कोई मेरी 15th है। कहाँ से, राइट से। अब मैंने चेक किया कि जब दो लोगों की पोजीशन थी, एक की लेफ्ट से और एक की राइट से, तो 10 और 15 का जब मैंने टोटल किया तो मेरा कितना आया, 25। जो 25 है वो 40 से क्या है, कम है ना। तो मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो टोटल पर्सन का जो यहाँ पे हम जो बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे मिडिल पर्सन की, कि इनके बीच में कितने लोग बैठे होंगे अब, इस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा कि टोटल पर्सन, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, लेफ्ट वाली पोजीशन और एक आपकी राइट वाली पोजीशन, है ना। ये एक ही पर्सन की लेफ्ट राइट नहीं लेना है, ये एक पर्सन की लेफ्ट है तो दूसरे की क्या है, राइट है, उन्हें यूज करना है। क्लियर, आई चीज समझ में आपको ये, कि मिडिल पर्सन जब आप निकालोगे तो क्या लगाओगे, टोटल में से लेफ्ट और राइट क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। यहीं पे एक चीज और, आप अगर आपसे पूछी जाए क्वेश्चन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, लाइन में मैक्सिमम कितने लोग आप बैठा पाओगे, तो यही जो टोटल पर्सन जो इसके अंदर होता है, यही मेरे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो चाहे तो नोट कर लेना, टोटल पर्सन, टोटल पर्सन का मतलब है यहां से मैक्सिमम सिटिंग आपसे अगर पूछी जाए, तो मेरे पास क्या आएगी वो वैल्यू, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस में आपका मिडिल पर्सन। मतलब कि वही, ये जो लेफ्ट और राइट माइनस हो रहे थे, मैंने इधर आके क्या कर दिए, प्लस, इसमें मिडिल पर्सन में जो बीच में लोग बैठे हुए थे। तो तीनों वैल्यू जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम सिटिंग मिल जाएगी। इस कतार में, लाइन में मैक्सिमम कितने लोग आपके बैठे हुए हैं। तो ये चीज आपने नोट कर ली। नेक्स्ट तीसरी चीज इसमें आपके पास जो बनेगा, आपका दूसरा केस, फटाफट से नोट करके, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपना इसको नोट कर सकते हो बाद में अपना, लेकिन साथियों नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इन्हीं को मैं क्वेश्चंस को मैं यूज करने वाला हूं मैं। नेक्स्ट में दूसरा केस है, व्हेन लेफ्ट प्लस राइट ग्रेटर देन, इससे टोटल पर्सन से, लेफ्ट राइट की पोजीशन ज्यादा हो जाए लेफ्ट राइट से,
और ये मत करना कि साथियों आपको मैं सिर्फ लेफ्ट राइट ही बता रहा हूँ, टॉप बॉटम के बारे में नहीं कह रहा हूँ। एक चीज नोट कर लेना, जहां मैं लेफ्ट ले रहा हूं आप उसको टॉप ले सकते हो। फॉर्मूले में जहां मैंने लेफ्ट लिखा है वहां पे आप टॉप भी लिख सकते हो, और जहां मैंने राइट लिखा है राइट को आप एज ए बॉटम ट्रीट कर सकते हो आप, है ना। दोनों फॉर्मूले आपके पास इसमें आप बना सकते हो आराम से। तो जब भी लेफ्ट राइट ज्यादा होंगे तो क्या होता है क्वेश्चन साथियों, ओवरलैपिंग का होता है। ओवरलैप का मतलब मैं कहूं कि अगर मेरा राम बोला जाए कि भाई जो राम है वो तो है 15वें नंबर पे, है ना, और जो सीता है, सीता है कोई 20वें नंबर पे। ये बोल दी राइट से और ये बोल दी मेरी कोई लेफ्ट से, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल लोग हैं वो टोटल तो मेरे पास सिर्फ कितने हैं, 25 लोग थे, है ना। लेकिन आप देखोगे पोजीशन मिलाकर दोनों की लेफ्ट राइट 15 और 20 कितनी होगी, 35, जबकि लाइन में बैठे कितने लोग हैं, सिर्फ 25। तो 10 कहां से आए, ये 10 कहीं से भी नहीं आए साथियों। ये क्वेश्चन इस तरह का क्या बनता है, ओवरलैप का बनता है। ओवरलैप का मतलब सीता बैठेगी इधर राइट से, इधर से, और राम बैठ जाएगा इधर, इधर लेफ्ट से। ये एक दूसरे को क्रॉस करके बैठेंगे हम, है ना। ओवरलैप होगा तभी ये कंडीशन क्या होती है, पॉसिबल होती है ना। तो यहाँ पे जो मिडिल का फॉर्मूला आपका जो आता है, मिडिल पर्सन के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा किसकी थी, इस बार लेफ्ट की और राइट की। पिछले क्वेश्चन में टोटल ज्यादा थे इसलिए टोटल में से लेफ्ट राइट माइनस हुआ था। इस बार लेफ्ट राइट ज्यादा होंगे तो लेफ्ट राइट में से क्या माइनस होगा, टोटल पर्सन। लेकिन एक चीज और माइनस होगी साथियों इसके अंदर, और वो चीज क्या माइनस होगी, आप ये देखो, जब मैंने राम को गिना होगा तो सीता को भी गिन के चला था मैं, फिर राम गिन लिया। और जब मैं सीता को गिनना शुरू किया था तो मैंने उसमें राम को भी गिना और सीता को गिना, मतलब कि मैंने दोनों को दो दो बार गिन लिया। गिनना कितनी बार था, सिर्फ एक एक बार। भाई काउंट तो हर किसी की एक ही बार होगी, तो मैंने दो दो बार क्यों काउंट कर ली, तो ये दो पोजीशन मुझे क्या करनी होंगी, माइनस, है ना। तो ये फॉर्मूला आप इसमें याद रखोगे कि मिडिल पर्सन जब भी पूछा जाएगा ओवरलैप के केस में, तो लेफ्ट राइट के टोटल में से आप टोटल पर्सन माइनस करोगे और 2 माइनस करोगे। यहीं पे एक चीज और आपसे क्या पूछी जा सकती है, यहाँ पे एक चीज आपसे ये भी पूछ सकता था, लाइन में मिनिमम पर्सन कितने बैठ सकते हैं आपके। इस मिनिमम का मतलब यहाँ भी मैं टोटल के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये टोटल मेरा यहाँ से यूज हो रहा है क्योंकि ओवरलैप के केस में ही मिनिमम नंबर पर्सन पॉसिबल है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस माइनस के टोटल इधर ले आओ, मिडिल को इधर ले जाओ, तो फॉर्मूला आपका बस वही रहेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल और माइनस में 2। तो ये भी आप याद रखोगे फॉर्मूला, ये किसके लिए है, जहां आपको मिनिमम पर्सन आपको निकालना होगा। कर लिया नोट आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, इनके यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा जाएगा। पहला आपके पास, अच्छा एक क्वेश्चन, एक आपका एक फॉलोड बाय और एक प्रोसीड बाय का, यही बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फोर आर देयर्स प्रेसीड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 3। तो प्रेसीड बाय का मतलब क्या होता है, प्रेसीड बाय का मतलब होता है जिस भी नंबर से बोला है उससे पहले, ये चीज भी अपनी नोट कर लेना, कि अगर आपके पास प्रेसीड बाय बोला गया हो और एक प्रेसीड ऑफ होता है ना, एक फॉलोड बाय होता है, एक फॉलोड ऑफ होता है। प्रेसीड टू ऑफ सही आपका 2 आएगा, या तो आपका प्रेसीड बाई आए या प्रेसीड टू आएगा, ऐसे ही आपका फॉलो बाई आएगा या फॉलो टू आएगा। तो प्रेसीड बाई का मतलब क्या होता है, से पहले, इससे
से पहले जो भी नंबर मेंशन किया गया है ना। और फॉलोड बाय का मतलब क्या होगा, अगर प्रेसिड बाय आपका बोला गया है पहले, तो फॉलोड बाय का क्या होगा, बाद में। क्या होगा इसका मतलब, बाद में। ठीक है, लेकिन अगर प्रेसिड टू बोला गया होगा तो क्या होगा, के बाद में क्या आएगा, के बाद। और फॉलोड टू के बाद से पहले, चीजें आपके पास चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या था आपके पास, कि ऐसे मुझे बताने के ऐसे कितने चार हैं, ऐसे कितने चार हैं जो क्या है प्रेसिड बाय 7, मतलब कि 7 से पहले हो, है ना। कि 7 से आपके पास पहले हो, कि जिनके आपका पहले 7 है और बाद में 3 नहीं है। इससे पहले क्या हो 7, लेकिन बाद में 3 ना हो, है ना। तो देखो आपके पास सबसे पहले मैं अगर 4 देखूंगा, इसमें 4 का आप देखोगे पहले क्या है 7 और बाद में क्या है 2, तो ये वाला काउंट हो जाएगा, है ना। प्रेसिड बाई का मतलब कि आपका 7 के बाद जो आपका दिया गया है। नेक्स्ट 4 देखोगे ये वाला, इसके आगे 7 है और बाद में क्या है 6, ये भी काउंट होगा, क्योंकि पहले 7 होना चाहिए, बाद में 3 नहीं होना चाहिए। फिर 4 आप जाओगे तो इससे पहले 7 है और बाद में क्या 1 है, भी काउंट होगा। नेक्स्ट 4 में देखोगे, 4 से पहले 7 है और बाद में 3 है, तो ये काउंट नहीं करना। नेक्स्ट 4 देखोगे, 7 है, 4 है, 6 है, तो ये वाला भी काउंट होगा। तो टोटल मेरे पास कितने निकल कर आ गए 4, और आंसर बी बाहुबली में भी क्या दिया गया है आपके पास 4 दिया गया है। क्लियर, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है, ए रो ऑफ बॉयज, if A who is the 10th from the left and B who is the 9th from the right interchange their positions, A become 15th from the left, then how many boys are there in a row? क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन थी आपके पास, है ना। अब इसमें क्या था कि एक पोजीशन मेरे पास कौन बैठा है, ए, एक पोजीशन थी, और जो ए की पोजीशन थी वो क्या थी, लेफ्ट से, माना कि इस जगह पे ए बैठा है, तो लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, वो 10th पे। और जो बी है वो राइट से कितने नंबर पे, कि माना कि मेरा यहाँ पे बी आ गया, तो वो राइट से कौन से नंबर पे है, 9th पे। ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया गया है। अब आगे बोला है कि भाई दोनों ने पोजीशन बदल दी, दोनों ने पोजीशन बदल गई, तो बी की जगह पे कौन बैठ गया, ए, और ए की जगह पे कौन बैठ गया, बी। तो अब ए की जो नई पोजीशन जो बताई गई है वो 15 बताई गई है, कहां से, लेफ्ट से। तो ए की नई पोजीशन कितनी आ गई 15, और वो भी कहां से, लेफ्ट से। अब एक चीज समझिए, मैं जब मेरा बी पहले राइट से दाएं से 9वें नंबर पे था, 9th पे था, जब उसकी जगह हटके ए बैठ गया, तो ए भी तो राइट से 9th पे जाके बैठा होगा ना। ऐसा तो है नहीं भाई, अगर बी 9th नंबर पे था, उसकी जगह ए आया, तो ए का कोई अलग नंबर आ गया होगा, भाई राइट से रहेगा तब भी 9th वो, है ना। तो मुझे राइट से पोजीशन तो नहीं बताई गई, लेकिन लेफ्ट से बता दी कि अगर मेरा ए इस जगह पहुंच जाता है, तो मेरी उसकी लेफ्ट से पोजीशन क्या आ गई 15। देखो ए की मेरे पास इस क्वेश्चन में दो पोजीशन आ गई हैं, ये दो पोजीशन किसकी है मेरे पास, ए की। और मैंने आपको समझाया था, जब सिंगल पर्सन की दोनों पोजीशन पता हो, हम टोटल पर्सन हम निकाल सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला मैंने टोटल का क्या लिखवाया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, लेफ्ट की वैल्यू 15, राइट की वैल्यू 9 माइनस 1। 15 और 9 कितना होता है 24, और 24 में से 1 कम करोगे कितना आएगा
इसका मतलब लाइन में टोटल लोग कितने बैठे हुए थे? 23 बैठे हुए थे। कई बार क्वेश्चन आपको क्या घुमाएगा, दोनों ने पोजीशन चेंज कर दी, बदल दी। अब एक ही पोजीशन वो राइट से ही बोल दे कुछ और। भाई जहां पी आपका जो बी था वो राइट से पहले 9वें नंबर पे था, अब दोनों ने जब पोजीशन आपस में बदल ली, कह दे कि एक ही जो पोजीशन है राइट से 10th होगी, भाई राइट से थी कितने पे 9th, और वो कह दे कि भाई राइट से होगी 10th, क्या ऐसा पॉसिबल होगा क्या? ऐसा सर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दिया जाएगा, वहां पे बस इतना ध्यान देखना, आपका आंसर डाटा इनएडुकेट या नन ऑफ दीज, कैन नॉट डिटरमाइन, इस तरीके आपके ऑप्शन दे रखे होंगे, है ना? क्योंकि हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ए आपका अगर राइट से 9th पे था, फिर दोबारा वो आपका राइट से कोई और नंबर पे आ जाए, है ना? ये भी अपना क्वेश्चन में अगर अपना देख लेना कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नितिन रैंक 18th इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट? लास्ट का मतलब पीछे से, या तो इस चीज को आप कनेक्ट कर लो इस तरीके से, भाई ऊपर से कनेक्ट कर लेता हूं, भाई मेरे पास टॉप ये था और ये मेरे पास था बॉटम। टोटल लाइन कितने लोग थे? 49। उसमें से जो नितिन है, नितिन की पोजीशन जो दे दी है वो कितनी दे दी है आपके पास? 18। ठीक है, टॉप से। बॉटम मतलब पीछे से बतानी है भाई ये कितने पे है। देखो मुझे नितिन की दो पोजीशन होनी चाहिए थी, एक लेफ्ट से एक राइट से, हालांकि टॉप बॉटम से, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही पता है टॉप से, तो मुझे टोटल भी तो पता है। हमने अभी टोटल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल लोग कितने हैं? 49। लेफ्ट का मतलब भी क्या होता है साथियों? टॉप होता है, उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास? 18। बॉटम का मतलब आर मुझे नहीं पता, और माइनस का 1। 18 में से 1 माइनस करोगे 17, और 17 जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 17 माइनस करोगे तो आपकी राइट से पोजीशन माइनस करो फटाफट, कितना आएगा मेरे पास? 32। राइट मतलब बोलो इसको, या फिर बॉटम बोलो, है ना? लाइन में पीछे से राइट ले लो चाहे नीचे से पीछे से ले लो, तो मेरे पास की पोजीशन क्या आएगी? 32, मतलब कि ऑप्शन सी चमेली वाला। क्लियर आ रहा है ना? समझिए रैंक में कैसे करना है आपको। फॉर्मूले 3 जो बताए मैं 3 चलेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। बस सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही हो या दो पर्सन के अलग अलग लेफ्ट राइट दे रखे हो, ठीक है? फॉर्मूला जो आपको मैंने नोट कराया है उसी पे आपके क्वेश्चन अभी तक आए हैं आपके पास, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए क्यू, अमृता इज 10th फ्रॉम द फ्रंट while Mukul is 25th from the behind and Mamta is just in the middle of the, हालांकि मेरे पास क्या है, मेरे पास सिंपल से लाइन है ना? में क्या है, मेरे पास एक जगह पे कौन है? अमृता। कि मुझे फ्रंट का मतलब सामने, मैंने मान लिया भाई लेफ्ट है सामने, सामने की उसकी पोजीशन क्या है? 10th। पीछे से मतलब कि राइट से की पोजीशन बताई गई है मुकुल, और उसकी पोजीशन आपको बताई गई है 20। अब इनके एग्जैक्ट बीच में कौन बैठी हुई है? इनके बीच में आ गई ममता, है ना? बिल्कुल दोनों के बीच में बैठी हुई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि टोटल 50 लोग थे तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ममता ऑक्यूपाई फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट का मतलब सामने से, लेफ्ट से की पोजीशन क्या है, ये आपको बताना है। चलिए देखो, कितना था मेरे पास? ये 50। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब दो अलग अलग लोगों की लेफ्ट राइट पता हो और आपको टोटल पता हो तो आप मिडिल वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। मिडिल का कौन सा लगाओगे? पहले ये चेक करो क्या लेफ्ट राइट का सम ओवरऑल टोटल से कम है कि ज्यादा है। तो लेफ्ट राइट का टोटल जब करोगे 10 और 25 आपका 35, 35,
जबकि ओवरऑल टोटल कितना आपका 50। मेरा ये लेफ्ट राइट टोटल ओवरऑल टोटल से छोटा है, तो हमने मिडिल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मिडिल इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट माइनस राइट, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। देखो टोटल का मतलब 50, लेफ्ट का मतलब 10 और राइट का मतलब 25, माइनस किया कितना आ गया 15। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में जो लोग बैठे थे, कितने लोग बैठे थे, 15 लोग बैठे हुए थे। अब 15 लोग में से ममता बिल्कुल बीच में, अब देखो 15 में से मिडिल नंबर कौन सा होगा, मैं कहूंगी 1 से लेके 15 तक कोई नंबर है आपके पास इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इनके एग्जैक्ट बीच में कौन जाएगा। एग्जैक्ट बीच के लिए क्या करोगे, अगर मेरे पास नंबर ऑड है, याद रखना बीच में सिर्फ एक ही नंबर होगा, वो कैसे निकलेगा, मैं एक ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, 15 और 1 16, 16/2, मतलब कि जो 8वें नंबर पे जो होगा ये वाला जो, ये मेरे पास क्या आएगा, एग्जैक्ट मिडिल में आएगा। और यदि मेरे पास n की वैल्यू होती इवन, इवन के केस में आपके दो मिडिल आते हैं, एक तो E/2 वाली टर्म और एक उससे जस्ट आगे वाली। सीधी सी बात है, यहाँ अमृता और ममता के बीच में ऑब्वियसली 7 लोग बैठे थे, तब जाके 8वें नंबर पे ये आई थी, है ना। तो देखो 10 तो पोजीशन पहले यही थी, 7 लड़के या फिर कोई भी बच्चे इसके बीच बैठे हुए 17, तो ये कौन सी पोजीशन पे पहुंच गई, तो ये सीधा सीधा कौन से नंबर पे पहुंच गई, 18 पे, और वो भी कहां से, फ्रंट मतलब लेफ्ट से। तो आपका 18 कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन बी बाहुबली के अंदर। बस आपको यही समझना था कि टोटल बीच में पहले लोग तो थे कितने, अगर थे 15 तो ममता कौन सा नंबर पाएगी, उनमें से 8वें नंबर पे। बीच में 7 लोग इधर बैठे हैं, 7 लोग इधर बैठे हैं, मुझे अगर इधर से बतानी है, अमृता 10 नंबर तो यहीं आ गए, 7 इधर हो गए आपके 17, और एक अमृता का, सॉरी ममता का 18वां। अगर मैं सेम इधर से मैं बताता पीछे से, 25 तक तो मुकुल थे ही, 7 लोग आपके और बीच में बैठे हुए थे, तो वही 25 और 7 हो जाते 32, तो ये कौन से नंबर पे आती, तभी आती 33 नंबर पे, कहां से, पीछे से। मुझे क्वेश्चन में आगे या पीछे जहां से भी पूछी जाए वहां से आप वैल्यू आप निकाल सकते हो। फॉर्मूले जो आपको मैंने नोट कराए हैं, इन्हीं फॉर्मूले से, इनके अलावा कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a row, Kumar is 7th place from the left and Pawan is 9th from the right. When they interchange their position, then Kumar become 11th from the left. आज का पहला होमवर्क आपके लिए, अभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अलग अलग पोजीशन दे रखी थी, इंटरचेंज की गई थी, नई पोजीशन एक की आपको दे दी गई है, बाकी आपको निकालना है। फटाफट सेकंड शॉट ले लीजिए क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन ए सिंगल लाइन, मतलब कि क्लास में जो लाइन है, लोग हैं सीधी लाइन में खड़े हुए हैं, इसमें से एक लड़का 19th इन द ऑर्डर फ्रॉम द बोथ एंड, मतलब कि यहाँ पे कोई एक लड़का है, यहाँ पे क्या है, कोई एक लड़का है बॉय, वो दोनों ही एंड से, दोनों ही छोर से, लेफ्ट से भी 19 पे है, राइट से भी 19, तो बताइए लाइन में टोटल कितने लोग हैं। तो वही आपका सिंगल पर्सन वाला, ये आपको मैंने कराया हुआ है, क्या था फॉर्मूला टोटल का, लेफ्ट प्लस राइट -1, 19 + 19 -1, 38 -1 कितना आ गया 80। लाइन में टोटल कितने लोग खड़े थे, 37 लोग, मेरा कौन सा आ जाएगा, अनारकली वाला ऑप्शन, है ना। जो आपको बताया गया है उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आपके पास, रंजन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड विनय इज 10th फ्रॉम द राइट, देयर आर 8 बॉयज बिटवीन रंजन एंड विनय, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन ए लाइन। देखो क्या था क्वेश्चन में,
मेरे पास कोई लाइन थी, लाइन में से एक जगह आपका है राजन है लेफ्ट से, कौन से नंबर पे आपका है 6th पे, और एक मेरे पास विनय है जो कि राइट से कौन से नंबर पे है 10th पे। अब इनके बीच में जो लोग बैठे हैं वो कितने लोग बैठे हुए हैं 8, 8 लोग इनके बीच में बैठ गए। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इस लाइन में टोटल कितने लोग हैं। टोटल आप कैसे करोगे फटाफट, टोटल का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, सबको ऐड कर दो, 6 8 10 कितना हो गया आपके पास 24, और मेरा आ गया ऑप्शन बी बाहुबली वाला। फटाफट आपका कोई आपका फॉर्मूला जो हमने यूज किया था आपको याद हो तो, आपको जो पहला केस लिखवाया था कि लेफ्ट प्लस राइट मिडिल इक्वल टू टोटल मैसेज में लेफ्ट राइट माइनस करता, वही लेफ्ट राइट इधर आके हो गए प्लस, तो मेरा टोटल वाला फॉर्मूला यही बन गया है ना। तो वही क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट संजीव है जिसकी रैंक आपको ऊपर से मतलब टॉप से 7th है और नीचे से 28th है, बताने की टोटल कितने हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। संजीव की दोनों पोजीशन आपको पता है टॉप बॉटम की, टॉप बॉटम मतलब आपको लेफ्ट राइट पता है, बाकी आपको बताना है। ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, some boys are string in a row, P is string 14th from the left and Q is 17th from the right. If there are 4 boys between P and Q, then how many boys are in there in a, मतलब अभी हमने क्वेश्चन जैसा हमने भी किया था, भाई P जो है बैठा है कौन से नंबर पे है 14th पे है, कहां से लेफ्ट से, और जो Q है वो राइट से 17th पे है, और इनके बीच में कितने लोग हैं 4, 4 लड़के हैं। तो आपसे पूछा गया कि लाइन में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन हमने किया था, फटाफट आप कर सकते हो। और देखो इसमें क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपके पास लाइन में जो लोग हैं मिनिमम है या क्या मैक्सिमम है, क्योंकि हमने जो पढ़ा था टोटल का फॉर्मूला दोनों केस में, एक में टोटल आपने पढ़ा था लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, और एक हमने टोटल पढ़ा था लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। ठीक है, तो एक मैक्सिमम बताएगा और एक मिनिमम बताएगा। तो ऑप्शन आपको बिना बताए क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम आपको मिनिमम के दिए जा सकते हैं या मैक्सिमम के। अगर मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया लेफ्ट राइट और मिडिल 14 17 और 4 ऐड किया तो मेरा कितना बन जाएगा 14 17 31 31 4 आपका कितना बनेगा। ये कब है कि मेरे मैक्सिमम 35 लोग बैठ सकते थे, लेकिन 35 कहीं ऑप्शन में भी है भी नहीं, इसका मतलब कि फिर इसने दूसरा वाला लगाया हो। उसमें क्या हो जाएगा कि लेफ्ट राइट माइनस मिडिल माइनस 2, तो 14 और 17 कितना हो गए 31, 31 माइनस 4 27, और 27 माइनस 2 कितना हो गया 25। तो ऑप्शन सी आपको दिया गया है। तो आपका ये वाला यूज हुआ है, हो आपके दोनों सकते हैं साथियों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन तो है नहीं कि आपको मिनिमम पर्सन निकालना है कि मैक्सिमम निकालना है, तो दोनों चीज आपको दी जा सकती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन ए क्लास ऑफ 180 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ द बॉयज, रुपेश जो लड़का है रैंक है 3/4 फ्रॉम द टॉप, उसके आगे 18 लड़कियां हैं रुपेश के, देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर आफ्टर हिम इन ए रैंक। मतलब कि मेरे पास जो थी लड़कियां पूरी लाइन में, टोटल बच्चे कितने 180, और जितने भी लड़के हैं उनका डबल क्या है मेरे पास लड़कियां। तो मुझे पहले ये कन्फर्म हो कि कितने लड़के हैं कितने लड़की हैं। एक चीज समझो, अगर x लड़का है तो 2x क्या है लड़की, दोनों को मिलाकर 180 तो बनेगा।
तो अगर 3x मेरा 180 है तो x का मतलब कितना हो गया 60। तो 60 मेरे पास क्या है बॉयज, तो 120 मेरे पास क्या है गर्ल्स, है ना। अब इसमें जो बोला गया है कि एक रुपेश है कोई मेरे पास, है ना, रुपेश क्या है, एक लड़का है। रुपेश जो है उसकी रैंक कितनी है टॉप, मैंने ये मान लिया आगे वाला टॉप मान लिया, टॉप से कितने पे है वो 34 पे, है ना। तो अब मुझे बताना, अच्छा और इसमें जो बोला गया है इसके आगे जो है 18 क्या है लड़कियां हैं, इसके जो आगे जो है टोटल 18 क्या है गर्ल्स हैं। अच्छा इससे पहले देखो 34 से पहले है क्या 33 तो है, देन 33 में से 18 क्या है मेरे पास गर्ल, तो 15 मेरे पास क्या है बॉयज, है ना। तो रुपेश से पहले कितने लड़के हैं 15, रुपेश कौन सा नंबर का लड़का है 16वें नंबर का लड़का, है ना। तो पूछा गया कि रुपेश के बाद कितने लड़के हैं, इसके बाद के लड़के पूछे हैं। तो एक चीज समझो, रुपेश के आगे 15 हो चुके हैं, खुद रुपेश 16वां लड़का हो गया, टोटल लड़के हैं कितने मेरे पास 60, 60 में से 60 में से 16 तो रुपेश तक हो गए, तो बच कितने गए मेरे पास 44 और बच गए, जो किसके बाद आएंगे मेरे रुपेश के बाद। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी चमेली वाला। क्लियर, बस यही समझना था कि रुपेश जिस जगह पे था, रुपेश से पहले 33 लोग और हैं, 33 में से 18 लड़कियां हैं तो 15 लड़के हैं, 16वां लड़का हो गया रुपेश, टोटल लड़के थे 60, 60 में से रुपेश तक के लड़के हटा दो, क्या बच गए 44, 44 वो क्या उसके बाद के, तो मेरा आंसर आ जाएगा 44। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास 50 आपके पास क्लास है जिसमें m ऊपर से 8th पे है, h नीचे से 20 पे है, इस तरीके की लाइन आपके पास, टोटल 50 टॉप पे से मेरा कोई m है कितने नंबर पे 8वें पे, और कोई h है टॉप बॉटम में से कितने नंबर पे 20 पे, तो इनके बीच में तो बताने कितने लोग हैं। तो देखो लेफ्ट राइट का जो टोटल 28 ओवरऑल से कम है ना, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, मिडिल इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट माइनस राइट, टोटल मतलब 50 में से ये 8 और 20 आप घटा दो कितना बचेगा 22, और मेरा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए अनारकली के अंदर। तो यहाँ तक क्लियर साथी हूँ। तो आज की वीडियो का आज आपका सेगमेंट का आपका यहीं तक आज क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट हम जो मिलेंगे वीडियो में और इसके हम क्वेश्चंस और हम प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है, जिसमें रैंक कुछ आपके हाइट के अकॉर्डिंग रैंक होगी, आपकी वेट के अकॉर्डिंग रैंक होगी, और इसके कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रैंक वाले और चैप्टर को पढ़ने के लिए, तब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए, है ना, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अपने सभी साथियों तक चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए। तो तब तक मुस्कुराते रहो खुश रहो, अपना लाइफ के मजे लो, पढ़ाई करो अपने मजे लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।